तो इस वीडियो में मानी के गांव में आ जाता है एक बड़ा खरगोश, जिससे मानी का जो गांव है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि जो बड़ा खरगोश है वो क्यों मानी के गांव में आता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वो देखो, ये वही खरगोश के बच्चे हैं जिसके बच्चे काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। हाँ, ये तो वही मुझे लगते हैं और इससे तो हमें काफी पैसे मिलेंगे। हाँ चलो, इसे हम पकड़ लेते हैं क्योंकि अब इसके पास इसकी बड़ी खरगोश यानी कि इसकी मामा भी नहीं है। हाँ हाँ, चलो हम इसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। अब इस बड़े खरगोश के बच्चे को हमने पकड़ लिया है। अब हम इसे एक बड़े डीलर को भेज देते हैं। मैं अभी फोन करता हूँ और उसे डीलर को बुलाता हूँ यहाँ पर। मामा जी जल्दी से खाना ला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो मानी सारा, अब तुम दोनों जल्दी से खाना खाकर सोने के लिए चले जाओ, क्योंकि तुम दोनों फिर सुबह जल्दी उठते ही नहीं। इस तरह से फिर मानी और सारा और उसकी पूरी फैमिली बैठकर खाना खाने लग जाती है। और खाना खाने के बाद जो मानी की पूरी फैमिली है वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उन्हें तो पता नहीं होता कि उनके गांव में रात को क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि मानी के गांव में रात को क्या होता है। अबू जी, रात को क्या आपने सुना है कितने जोर जोर से एक जानवर की आवाज आ रही थी? हाँ बेटा, मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और गांव के काफी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अपने जंगल में जो बड़ा खरगोश है वो गांव के अंदर आया है। अबू जी, इससे तो अपने गांव वालों का काफी नुकसान हो सकता है, हमें सिक्योरिटी वालों को बुलाना चाहिए। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ और बुलाता हूँ। रात को हमारे गांव में जंगल से एक बहुत ही बड़ा जानवर आया है। आप टेंशन ना लें, हम उस जानवर को जल्द ही पकड़ लेंगे। आइए हम देखते हैं जंगल में जाकर। वो देखे, ये वही खरगोश है जो रात को गांव में आया था। मैं अभी इसे गोली मार देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, उसे देखे तो सही, वो कितना ज्यादा दुखी लग रहा है और अपने बच्चे की तरफ देखकर वो रो भी रहा है। मुझे तो लगता है कि वो गांव में अपने बच्चे को ही ढूंढने के लिए आया होगा, क्योंकि उसने गांव में आकर किसी को नुकसान तो पहुंचाया नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, हमें पुलिस को जरूर इत्तला देनी चाहिए। किसी ने भी इसके बच्चे को अगर पकड़ा होगा, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। और इसके जो बच्चे हैं वो तो बिकते भी काफी महंगे हैं। इस तरह से जो सिक्योरिटी और मानी के पापा और मानी के दादा है वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और पुलिस को बुलाने के बाद फिर वो इसके बारे में सभी बात बताते हैं। और पुलिस भी कहती है कि ये जिसने भी काम किया होगा वो ज़रूर इस गांव में ही होगा और हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या पुलिस वालों को उस खरगोश का बच्चा मिल पाता है या नहीं मिल पाता। आइए हम पूछते हैं गांव वालों से जाकर, क्या उन्होंने यहाँ से किसी को खरगोश का बच्चा तो नहीं लाते हुए देखा? क्या आपने यहाँ पर किसी को खरगोश का बच्चा तो लाते हुए नहीं देखा था? हाँ, जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था कल, तो दो लोग थे जिन्होंने खरगोश का बच्चा पकड़ा हुआ था और वो बहुत जल्दी में से यहाँ से जा रहे थे। चले हम उसे जाकर पकड़ते हैं, वो जरूर उस बच्चे को बेचने के लिए गए होंगे। वो देखें इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पर वो तीन लोग खड़े हैं और उनके पास खरगोश का बच्चा है। चले जाकर हम उसे पकड़ते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों थे जिन्होंने खरगोश के बच्चे को पकड़ा था। अब तुम तीनों को बहुत ही बड़ी सजा मैं दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। इस तरह से मानी की फैमिली की वजह से उस बड़े खरगोश का बच्चा पकड़ा जाता है, जिससे जो मानी की फैमिली और उसके साथ जो पूरा गांव है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाता है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।